दोस्तों इंडिया में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और इनको आप लोग एलआईसी के प्लान से कंपेयर करते हो तो उनसे थोड़ा बेटर हमें ये प्लान्स लगते हैं। यानी कि ये पॉलिसीज आप लोगों को बेटर रिटर्न देते हैं, बेटर डेथ बेनिफिट देते हैं या फिर कह लीजिए मेच्योरिटी सर्वाइवल बेनिफिट देते हैं। वहीं पे हमारा मन ये कहता है कि चलो इनके साथ खोल ले, लेकिन एक हमारे कोने में शंका रहती है कि क्या ये हमारे पैसे लेकर के भाग जाएंगे, या फिर अगर बाहर की कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, अगर ये डूब गई तो फिर क्या होगा, गवर्नमेंट के कोई रूल्स आ गए तो फिर इनका क्या होगा। मैं दोस्तों आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में दूंगा जिससे कि आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो पाए। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप लोग कोई भी पॉलिसीज किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से खरीद रहे हैं तो किन बातों का आप ध्यान रखेंगे, तो आप लोगों के साथ फ्यूचर में किसी भी तरह के फ्रॉड्स या फिर आप लोगों के मन में जो शंकाएं पैदा होती हैं वो नहीं होंगी। दोस्तों मैं हूं रवि, आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं इस तरह की वीडियोज बनाता रहता हूं, तो अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं या फिर अगर आप लोगों का इंटरेस्ट फाइनेंशियल रिलेटेड है कोई भी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि फ्यूचर की अपडेट्स आप लोगों तक आती रहेंगी और आप लोग इस तरह की वीडियोस के साथ जुड़े रह सकते हो। बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। पहली चीज दोस्तों कि आपको यह समझना होगा कि प्राइवेट कंपनीज जो होती है ना, वो किस तरीके से अपने लाइसेंस लेती हैं। देखिए सबसे पहली चीज IRDAI कहता है कि हमें आपकी तरफ से 100 करोड़ रुपीस का डिपॉजिट चाहिए। अब दोस्तों 100 करोड़ रुपए का डिपॉजिट जब तक ये लोग नहीं कराते हैं तब तक इनको किसी भी तरह के लाइसेंसेस नहीं मिलते हैं। ये तो पहला स्टेप हो गया। इसके बाद दूसरा स्टेप और हार्ड इनके लिए हो जाता है कि 150 करोड़ का इनके पास सॉल्वेंसी अमाउंट होना चाहिए। अब ये सॉल्वेंसी अमाउंट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी भी कंपनी के ऊपर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, मैक्स हो गया, HDFC हो गया, या फिर कोई भी आप लोग किसी भी कंपनी को जानते हैं, उस पर किसी भी तरह के कर्ज बढ़ रहे हैं या फिर किसी भी तरह की विपत्ति उस कंपनी पे आ गई है और उसको पैसे की जरूरत है, तो सॉल्वेंसी अमाउंट से निकाल करके वो सब कुछ किया जाना चाहिए। ये दो चीजें यानी कि कुल मिलाकर के कंपनी के पास फाइनेंशियली 250 करोड़ रुपए होने ही चाहिए, जो कि एक बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। और ये 250 करोड़ रुपए सब कुछ देख रेख में रहते हैं IRDA के। और तीसरी चीज की कंपनी अपनी बैलेंस शीट, अपनी एवरीथिंग, कितनी पॉलिसीज आई हैं, कितना उन्होंने क्लेम दिया है वगैरह वगैरह, सब कुछ की डिटेल उनकी IRDAI के पास जाती रहती है। इससे होता क्या है कि आपके सामने ट्रांसपेरेंसी उस कंपनी की बनी रहती है। और IRDAI इसीलिए आपके सामने लाई गई है, एक संस्था गठित करी गई है कि इस तरह की इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि पहले इंश्योरेंस कंपनीज बहुत ज़्यादा फ्रॉड करती थी। तो अब कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है दोस्तों, तो समझ लीजिए कि उसकी अगर फाइनेंशियल अच्छी है तभी वो इंश्योरेंस के मार्केट में है, वरना वो इंश्योरेंस के मार्केट में नहीं होती। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग किसी भी कंपनीज के साथ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, चाहे वो LIC हो, HDFC हो, ICICI हो, मैक्स लाइफ हो, किसी भी कंपनीज के साथ, किसी भी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, तो आप लोग केवल उसका एक चीज चेक कीजिए, वो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। और दूसरी चीज आप लोग चेक कर सकते हैं, उसके बारे में ऑनलाइन रिव्यू पढ़ना। ऑनलाइन रिव्यू पढ़ के आप लोगों को बहुत कुछ और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब क्लेम सेटलमेंट रेशियो को आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, फिर मैं आप लोगों को ऑनलाइन रिव्यू समझा देता हूं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो दोस्तों कि एक साल में कंपनी ने कितना क्लेम एक्सेप्ट किया है और कितना क्लेम दिया है लोगों को, ये होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये जितना ज़्यादा होगा दोस्तों उतना अच्छा होगा। मैं कहूँगा कि आप लोग ऐसी ही कंपनीज के साथ जाएं जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% से ऊपर हो। यानी कि मान लीजिए कि 91%, 93%, अभी फिलहाल इस समय के हिसाब से मैक्स लाइफ का सबसे अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। फिर उसके बाद LIC है, HDFC और अलग अलग कंपनीज आप लोगों के सामने हैं। तो दोस्तों आप लोगों को अगर ऑनलाइन रिव्यू पढ़ना है तो कोरा पे आप लोग जा सकते हैं, आप लोग फेसबुक पे जा सकते हैं, आप लोग गूगल पे जा करके मैक्स लाइफ के रिव्यू, जेन्युइन रिव्यू पढ़ सकते हैं। आप लोग सब कुछ ऑनलाइन देख सकते हैं एक बार कि आप लोगों के सामने क्या क्या है उस इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी एजेंट या फिर कंपनी आपके पास डायरेक्ट कॉल करके आती है इंश्योरेंस बेचने के लिए, तो आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात यह है कि भले ही आप लोगों को प्लान सुनने में बहुत अच्छा लगे, लेकिन हो सकता है कि वो आप लोगों के लिए ना हो, आप लोगों को आगे चल करके बर्डन लगने लगे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं दोस्तों, तो ये कहते हैं कि मैंने 50-50 हज़ार रुपए की ये पॉलिसी ले ली थी, फलाना पॉलिसी, अब मैं उस पॉलिसी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहता क्योंकि मुझे इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं दिख रहा है। उस समय तो आप लोगों को लगता है कि बहुत सही चीज़ है, ले लो, क्योंकि एजेंट से या फिर जो भी पॉलिसीज बेचना चाहेगा दोस्तों, क्योंकि उसको भी अपनी कमाई करनी है। एज अ एजेंट मुझे भी पता है कि किस तरीके से हम लोग सोचते हैं कि पॉलिसीज को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करी जाए। हाँ, उसमें बेनिफिट्स तो होते हैं,
बट देखने वाली बात यह है कि कई सारे एजेंट्स ऐसे भी हैं जो लोगों को केवल और केवल अपना गोल पूरा करने के लिए एक डेडलाइन पूरा करने के लिए भेज देते हैं किसी भी तरह के प्लान्स, और वो आगे चल करके फंस जाते हैं। तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए आप लोगों को थोड़ा रिसर्च करना जरूरी है उस प्लान के बारे में और उस कंपनी के बारे में। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिससे कि उनकी मदद हो सके। चैनल पे नए हैं, इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।